प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज के शाम के समय मुझे ये आप सभी के बीच में आने का यह मौका दिया। मैं ब्रदर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, पेज का धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सभी मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आप जुड़ रहे हो। आप शुरुआत से अंत तक बने रहे। अगर आप में से किसी का कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप जरूर से उसे कमेंट में पोस्ट करें। हम मिलकर उस प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रार्थना करेंगे। मैन हालेलुया। और आप शुरुआत से अंत तक बने रहे और इस वीडियो को, इस लाइव वीडियो को आप शेयर करें और भाई बहन हमारे साथ जुड़े और मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। आमीन। शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ हमारे बीच में मेरे पापा है, वो हमें प्रार्थना में लीड करेंगे। उसके बाद मेरे भाई है जो हमें वर्शिप में लीड करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर उद्धार करता, हम आपके नाम को महिमा देता हूँ मेरे पिता। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। आप बढ़े, आपका राज्य बढ़े मेरे पिता। यूहन्ना 3:30 में ऐसा लिखा है मेरे पिता। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। रोमियो 14:11 में लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। प्रकाशित वाक्य 19:16 में लिखा है, पिता आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है मेरे पिता। हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पिता, हम आपके नाम को महिमा देता हूँ मेरे पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता, आपके तुल्य ना कोई था, ना है, ना होगा, ऐसा हम विश्वास करते मेरे पिता। प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इस घर में, इस जगह अपनी उपस्थिति बनाए रखना मेरे पिता। रिंकी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता। रिंकी के द्वारा जो भी वचन हो मेरे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना मेरे पिता। आपके पवित्र वचनों को सुनकर लोग आशीषित हो, ऐसी हम प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। जैसे राज है, वर्ष में अगुवाई करेगा मेरे पिता, उसे ज्ञान बुद्धि देना और उसी अगुवाई करना मेरे पिता। रिंकी की मम्मी है पिता, वर्शिप करेंगी पिता, उन्हें ज्ञान बुद्धि देना और पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करना मेरे पिता। हम सारे लोग आपके नाम को महिमा दे पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। प्रार्थना करता हूँ यह जो पेज है मेरे पिता, इस पेज को आशीषित करना, ब्लेस करना मेरे पिता। पेज में जुड़ने वाले हर एक लोगों को आशीषित करना मेरे पिता। हर एक लोगों को हर कमी घटी जरूरतों को पूरा करना पिता। हर लोगों को हर कार्य क्षेत्र में ब्लेस करना, आशीष देना मेरे पिता। हर एक लोगों के साथ आपका अनुग्रह बना रहे पिता, हम ऐसी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता। मत्ती 18:20 में लिखा है, आपने कहा है मेरे पिता, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में होता हूँ। विश्वास करता हूँ पिता, इस घर में, इस जगह आपकी महान उपस्थिति है पिता। आपकी महान उपस्थिति का हम आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। धन्यवाद देता पिता, आपने हर एक प्रार्थना को कबूल किया पिता, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता। उत्तर दिया पिता, धन्यवाद पिता। हर एक बाधा, हर एक बंधन, हर एक रुकावट को हम तोड़ते जीवित यीशु मसीहा के नाम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीहा के लहू के द्वारा हम प्रार्थना पिता परमेश्वर से यीशु मसीहा के नाम मांग रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. चला मैं था अपनी राहों पर, खुद की मंजिल पाने को। चला मैं था अपनी राहों पर, खुद की मंजिल पाने को। बीच राहों
यीशु मसीह, यीशु मसीह। Yes, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. आप ही हमारी आरज़ू हो, आप ही हमारी जिंदगी हो प्रभु जी। आप हमारे जीवन में प्रभु जी हर एक चीजों में रोशनी भर देते हो परमेश्वर। जब हम अंधकार में होते परमेश्वर, आप हमें उजियाले में ले जाने वाले परमेश्वर, हमारे अंधकार को बदलकर वहाँ रोशनी देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी नाम की हम सना करते हैं प्रभु। आप सारे गौरव आदर सम्मान के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम घटते जाए और आप बढ़ते जाए प्रभु। सारा स्तुति आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। जिस तरह प्रभु आप चाहते हो आपके लोग हो प्रभु जी, वैसा होने के लिए हमें सामर्थ प्रदान करें प्रभु जी, कि हम दिन प्रतिदिन वैसे ढलते जाए, वैसे बनते जाए और आपके पवित्र नाम को प्रभु ऊंचा उठाते जाए, प्रशंसा देते रहे प्रभु जी, क्योंकि आप उसके योग्य परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद की बलि हम आपको देते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते, कोटि कोटि धन्यवाद देते, जीवन भर के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे के क्षण को पल को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी प्रार्थना ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन हालेलुया। परमेश्वर को सारी स्तुति और आराधना मिले। और जब भी हमारी प्रार्थना ऊपर जाती है और वो उत्तर के साथ नीचे आती है, यह हमारा विश्वास और यकीन होना चाहिए। आमेन हालेलुया। हर विश्वासियों को ये प्रार्थना हमेशा याद होनी चाहिए कि जितनी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर हमारा जीवित है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। हालेलुया। और वो चमत्कार के साथ नीचे आती है। जिस किसी को चंगाई की जरूरत होती है, जो वो प्रार्थना करते हैं, तो वो चंगाई को और चमत्कार को लेकर हम तक आती है। मैन हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत, कितना महान परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ कार्य होंगे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वो आपको लग रहा है कि असंभव है, पर उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, उसको प्रार्थना में बदल दो, फिर देखो आपका जवाब कैसे आता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि उसके योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे हम अब वचन की ओर जा रहे हैं, जो वचन मैं आपके बीच बांटूंगी, वो वचन परमेश्वर का वचन आपसे जरूर बातें करेगा, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है।
और वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है और वो हमारे जीवन को बदलने के लिए पावरफुल है, प्रभावशाली है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से हर एक बातों को सीखेंगे और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, आप अपने आत्मिक कानों को, आंखों को खुला रखें। आमीन। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस सारी बातों को साइड में रखकर अभी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं और ये स्वीकारे कि जो वचन होगा, यहाँ पर जो भी वचन होगा वो परमेश्वर का वचन है और वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं उसको जाकर कार्य करना है। आप रिसीव कर इस वचन को और परमेश्वर को अनुमति दे आपके जीवन में आपके जीवन में कार्यों को करने के लिए। आमीन। हालेलुया। फिर एक और बार ब्रदर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सभी भाई बहनों का। जैसे कि अगर आप में से किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर कमेंट में पोस्ट करें। हम वचन के बाद जरूर एक साथ मिलकर इस प्रार्थना निवेदन में हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। जो विषय मैं आपके बीच में शेयर करने वाली हूँ ये है, बाइबल हमें क्या बताती है आलसपन के बारे में जो हम परमेश्वर के राज्य में करते हैं। हालेलुया। हम ऐसे आज के समय हो सकता है काफी विश्वासी है जो परमेश्वर के राज्य में कार्य करने से हमें आलस आता है। उनको परमेश्वर ने काफी वरदान दिए, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया हुआ है, फिर भी वो आज के समय आलसपन की वजह से परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं पा रहे। काफी लोगों को हम देखते हैं जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, वो कुछ नहीं समझना उनका आलसपन है। हालेलुया। पर परमेश्वर हमें वैसे नहीं देखते। परमेश्वर हमें एक योद्धा के तरह देखते हैं। परमेश्वर हमें एक वीर की तरह देखते हैं कि जो अपने कार्य को करने के लिए उत्साहित रहते हैं, जो एनकरेज रहते हैं और वो आगे बढ़कर करते हैं। पर अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे बदले। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को इसलिए बता रहे हैं, मैंने काफी ऐसे बाइबल में वचन पढ़े हैं जो आलसपन के बारे में है, और जो आलस करता है वो अपने ब्लेसिंग्स को खोता है। ये शुरुआत होती है मसीह जीवन में ठंडे होने की। बाइबल नहीं पढ़ना आलस आना, प्रार्थना नहीं करना आलस आना। परमेश्वर हमें कुछ बात की ओर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। हमें डिपेंडिव नहीं रहना है, हमें ऐसे मसीह नहीं बनना है कि जो कोई हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो वो परमेश्वर सुनेगा। वह परमेश्वर कहता है हर एक लोग जब परमेश्वर को पुकारते हैं सच्चाई से, वो परमेश्वर सुनता है। कई लोगों का विश्वास लोगों के ऊपर है कि ये भाई प्रार्थना करेगा, ये पास्टर प्रार्थना करेंगे, वो लीडर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर जवाब देगा। मुझे नहीं, परमेश्वर आपसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। परमेश्वर आपको डायरेक्टली वचन के द्वारा, किसी दर्शन के द्वारा आपसे बात कर सकते हैं, पर वो तब होगा जब ये जो आलस का जो जीवन उसमें से आप निकलोगे। हालेलुया। ये कई बार हमने भी देखा है, जब हम ढीले होते हैं हम परमेश्वर के राज्य में कमजोर हो जाते हैं। वो दिन में छोटा सा एक वचन आना स्क्रीन में, फोन में, या किसी ने कुछ शेयर किया, हमने वो पढ़ लिया, वो नहीं होता है कि हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। काफी लोगों को लगता है ऐसे छोटे छोटे वचन हमने देख लिए, पढ़ लिया, ब्रॉडकास्ट आ गया, या कहीं पे भी कुछ वचन हमने देख लिया, किसी का प्रचार सुन लिया, वो हमारे लिए काफी है। नहीं, ये हम आलसपन में लीड कर रहे हैं अपने आप को। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एनकरेज हो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके राज्य के लिए तैयार हो। आज बहुत से विश्वासी तैयार नहीं होने की वजह से वो परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख रहे हैं। आपके लिए भी परमेश्वर की योजना है। जो सोचता है कि शायद मेरे लिए कुछ योजना नहीं है परमेश्वर की, पर आपके लिए भी परमेश्वर योजना रखता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर इसको कम उसको ज्यादा ऐसे नहीं देखते। परमेश्वर का नजरिया देखने का, परमेश्वर का प्रेम हम सभी के लिए एक बराबर है। पर हमारा कार्य अगर कम है तो हम अपने जीवन में कम बढ़ेंगे, और हमारे जीवन में हमारा कार्य ज्यादा है तो हम ज्यादा बढ़ेंगे। हालेलुया। आलसपन हमें कभी भी बढ़ोतरी की ओर नहीं लेकर जाएगा, वो हमें कंट्रोल करेगा, हमें रुकाएगा। हालेलुया। मैं संसारी आलसपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ने वाली आलसपन के बारे में कर रही हूँ।
क्योंकि जब हम आत्मिक तौर से आलसी हो जाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन पूरा सूखा पड़ जाता है और हम सिर्फ डिपेंडिव हो जाते हैं कि हमारे लिए कोई प्रार्थना करे, हम किसी से जाकर प्रार्थना करवा ले। पर परमेश्वर डायरेक्टली हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें गाइड करना चाहता है हमारे जीवन में। क्या हम तैयार हैं? आज के समय जो लोग कहते हैं कि हम आत्मिक कम है, क्यों कम है? क्योंकि हमने अपने आलस को ज्यादा बढ़ाया है। हालेलुया। मैंने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है जो संसारिक काम में, जॉब में, वहां सब चीजों को करने के लिए एकदम आगे रहते हैं, पर जहां परमेश्वर के राज्य की बात आती है वहां पर वो ढीले हो जाते हैं और कहते हैं हमें नहीं समझता, हमें नहीं पता। और ये भी एक तरीके का आलसपन है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हमें इसे छोड़ देना है। हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर क्या बताते हैं। हम पढ़ेंगे नीति वचन 19:15। यह मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि जो विश्वासी परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए ढिलाई करता है, आलसपन करता है, परमेश्वर कहता है उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के इस वचन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम इस वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन 19:15। आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम भी ये जानते हैं कि जो अगर काम करने के लिए बाहर नहीं जाएगा तो पैसे उनके घर नहीं आ जाएंगे। आमीन। जब वो मेहनत करते हैं, जब वो अपने चीजों को अपना पार्ट देते, तब वो कमाते हैं। उसी तरह परमेश्वर के राज्य में भी आशीषों को पाने के पहले हमें अपने कार्यों को करना है। बैठे बैठे हर एक चीज नहीं प्राप्त होती है। जिस तरह हम सीरियसनेस अपने संसारी जीवन में, जैसे हम कार्य पर जाते हैं, हम तनख्वाह पाने के लिए वहां पर काम करते हैं, उसी तरह अगर हमें आत्मिक तौर में बढ़ना है, आत्मिक चीजों को पाना है, तो हमें वहां पर भी अपने पार्ट को देना है, अपने समय को देना है, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। जो आलसी करता है वो भूखे ही रह जाता है। हालेलुया। जो अगर कमाएगा नहीं, वो घर बैठे बैठे भूखे ही रह जाएगा। उसको खाने के लिए उसको कमाना पड़ेगा। उसी तरह परमेश्वर के राज्य में भी बढ़ने के लिए, आशीष को पाने के लिए, परमेश्वर के मकसद को जानने के लिए हमें अपने पार्ट को देना बहुत जरूरी है, जो आज के विश्वासी आलस की वजह से नहीं दे रहे। परमेश्वर के राज्य से भटकने के लिए अगर मैं कहना चाहूं कि सबसे बड़ी जो बात आज के समय जो विश्वासी लोग कर रहे हैं वो आलसपन। जब शुरुआत उन्होंने मसीह में इतनी जोरों शोरों से की थी कि अब उनको कोई रोकेगा नहीं ना और रोक नहीं पाएगा, पर आज के समय 5-10 साल बाद वो ऐसे ठंडे विश्वासी बन गए हैं, अपने आलस के कारण वो परमेश्वर से काफी दूर है। और उनसे कई ज्यादा बढ़कर कुछ 2-4 महीने के विश्वासी जो उनसे ज्यादा काम कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो तेज है, उनके अंदर वो इच्छा है परमेश्वर के राज्य में कार्य करने की। और जो विश्वासी ठंडे बैठ गए हैं आलस की वजह से, वो वहीं के वहीं रह गए। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप वहीं के वहीं रह जाओ। परमेश्वर चाहते आप स्तर को पाओ, आप अपने स्तरों को बढ़ाओ। परमेश्वर आपको एक सीमित जगह पर नहीं रखना चाहता। परमेश्वर आपको बहुत तायक की आशीष देना चाहते हैं। पर क्या आप उसको पाने के इच्छुक हैं? पाने की सिर्फ इच्छा रखना नहीं, पर अगर हम जिस चीजों की प्रैक्टिस नहीं करते, उस चीजों में हम ठीक नहीं हो पाते, उस चीजों में हम परफेक्ट नहीं हो पाते। किसी भी चीज को करने के लिए पहले हमें कोशिश करनी पड़ती है। उसी तरह हमें परमेश्वर के मकसद को जानने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। आप में से अपने आप को ये सवाल पूछे, कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि हम आलसगिरी कर रहे हैं और फिर भी अपने आप को परमेश्वर को सौंप नहीं रहे हैं और अपने दिन को व्यर्थ कर, अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं, अपने सालों को व्यर्थ कर रहे हैं। अब हम नए साल में एंटर कर चुके हैं, फिर भी हम वैसे के वैसे ही हैं, आलस के आलस, और परमेश्वर के राज्य में बढ़ने का हमने कोई प्लान नहीं किया है। हालेलुया। हमें नहीं पता हमारे प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे उस चोरों के समान,
और कब हम उस मूर्ख की तरह अगर हम पाए जाएंगे या हम उस समझदारों की तरह पाए जाएंगे, हमें नहीं पता। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि समय को बहुमूल्य जानो, अपने समय को व्यर्थ मत जाने दो, उसका गलत इस्तेमाल मत करो, संसारी चीजों की अभिलाषाओं को छोड़ दो। हालेलुया। जब मनुष्य को बहुत सारी चीजों की इच्छा होती है उसको पाने के लिए, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। उसी तरह परमेश्वर के चीजों को हम क्यों नहीं करते? हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं हमारे जीवन से हमें आलसपन को निकाल देना है। अभी इसी वक्त अगर आपको लग रहा है कि ये वचन आपके लिए है, अभी इसी वक्त आप घोषणा करो कि आलस की आत्मा आपके जीवन से निकल जाए और आप परमेश्वर के राज्य में बढ़े, और आप परमेश्वर को अपने आप को सौंप दे कि परमेश्वर, जिस तरह अगर गया साल मैंने आपको समय नहीं दिया, अगर मैं वचन में नहीं बढ़ा हूं परमेश्वर, मैं इस साल वैसे उस समय को व्यर्थ ना करूं, मैं आपके वचनों में बढ़ूं, आपके योजनाओं को पूरा करूं। जैसा आपकी योजना है मेरे लिए वो आप पूरी करो। हालेलुया। अगर आप में से किसी लोगों ने निर्णय नहीं लिया होगा नए साल में आपको करना क्या है, मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि इस बात को तो आप जरूर लिखें कि अगर आपने गया साल परमेश्वर को नहीं दिया, आपने ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, आप निर्णय ले ये साल आप ऐसे नहीं करोगे। ये साल आप सबसे प्रथम परमेश्वर को रखोगे, और अगर आप परमेश्वर को सच में प्रथम रखोगे, आपको परमेश्वर कभी कहीं भी लास्ट होने नहीं देगा, आपको कहीं भी गिरने नहीं देगा, आपको कहीं भी लज्जित होने नहीं देगा। पर उससे पहले है जो परमेश्वर का भाग है, जो परमेश्वर उसके काबिल है कि हमारे जीवन में प्रथम होना, उसे प्रथम रखे। हालेलुया। ये बहुत चीजें, बहुत ऐसा हो सकता है कि हम बहुत कुछ कर भी रहे फिर भी हमारे जीवन में परमेश्वर प्रथम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हमारा खुद का एक लाइफ क्या है, हम अपने लाइफ को, जीवन शैली हमारी क्या है, परमेश्वर जानते हैं। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपा हुआ, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला हमें बनना है। हालेलुया। कभी भी हमें यह प्रार्थना करनी कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। बहुत से लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गलत गलत चीजों पे चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर रोकते हैं फिर भी नहीं रुकते, इसलिए हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। एक और वचन को हम पढ़ेंगे जो है नीति वचन 20:4। नीति वचन 20:4। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर जिस तरह मजदूर के तरह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर जो मजदूर है वो अपनी कटनी नहीं काटेगा, अगर वो समय समय पर उस फसल पर ध्यान नहीं देगा, उस पर ध्यान देकर पानी या जो भी खाद पदार्थ सब नहीं करेगा और सिर्फ वो पाने के लिए जाएगा, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो भूखा रह जाएगा, उसे कोई फसल प्राप्त नहीं होगी। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि हम पाने के तो बहुत बड़ी बड़ी इच्छा को रखते हैं, परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे वो दे, घर दे, गाड़ी दे, काम दे, पैसा दे, कुछ भी दे। आमीन। हालेलुया। बहुत चीजें मांगते पर हम करते कुछ नहीं है, और क्या होगा, वो समय आएगा जब हमें कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर कहता है, इसीलिए परमेश्वर ने जिस वचन में उदाहरण दिया हुआ है उस उदाहरण को सीरियस ले, समझे कि परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं चाहती पापा फिर से इस वचन को पढ़े। नीति वचन 20:4। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, आमीन। इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। आमीन। हालेलुया। शीत के समय पहले तो काम नहीं करता है और कटनी के समय वो कुछ प्राप्त नहीं करता है। उसी तरह आज हम जब संसार में हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे, और जब वो दिन आएगा जब हम परमेश्वर के सामने होंगे तब हम कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। परमेश्वर कहेगा कि हम कुछ नहीं किया, हम ऐसे के ऐसे ही आ गए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि आलसपन को छोड़ दो। आलसपन आपको परमेश्वर से के आशीष से दूर कर देगा। प्रभु के राज्य में आलसपन आपको परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने से दूर कर देगा। कई बार जो आपकी आशीष आप तक पहुंचने वाली थी, आपकी आलसपन ने, आपकी गलतियों ने उसे दूर कर दिया। हालेलुया।
हर बार शैतान को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि शैतान ने किया, शैतान ने किया। शैतान से ज्यादा कई बार हम खुद अपने जीवन में चीजों को करते हैं। निर्णय तो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम क्या निर्णय कर रहे हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर कह रहे हैं कि जो आलसपन करता है, जो सिर्फ अपनी अपनी करता है, मैं करता है, अपने आप को बड़ा समझता है, परमेश्वर कहता है उसके आलस की वजह से, उसके घमंड की वजह से, उसके गलत चीजों की वजह से वो ऐसे समय पर आता है कि वो आशीष को नहीं देख पाता, आशीष उसके जीवन में नहीं दिखती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि लास्ट ईयर आपका कैसा भी गया, ये साल आप व्यर्थ ना करें। परमेश्वर हमें सारे ध्यान को उसके वचन की ओर लगाने कह रहे हैं। ये संसार टेम्पररी है, परमानेंट जो है, अनंत काल का जो है वो परमेश्वर है, उसका वचन है। उसने हमें अनंत काल के लिए बचाया, सिर्फ इस संसार में ही नहीं, उसने हमें अनंत काल के लिए बचाया है। अपने धनों को वहां इकट्ठा करो जहां पर कीड़ा या कोई नहीं आती और खाती नहीं है। अपने धन को हम इस संसार में कितना भी इकट्ठा करें, वो हमारे काम नहीं आएगी। हालेलुया। अगर जितना हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ेंगे, हमारी जरूरतें वो इस संसार में भी परमेश्वर विश्वास योग्य है पूरा करने के लिए। फिर भी हम मसीह विश्वासी जो हम कहते हैं, आज भी हम आलस करते हैं। हम चाहते सिर्फ परमेश्वर हमारे लिए करे और हम खुद परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते। परमेश्वर के राज्य में बढ़ना भी हमारे लिए लाभदायक है। परमेश्वर के राज्य में अपने आप को लगाना भी, परमेश्वर की इच्छा जानना भी हमारे लिए लाभदायक है। क्यों? जितना हम परमेश्वर को अपने चीजों में रखेंगे, हम कभी गिरेंगे नहीं, हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, हम गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, हम पाप से बचेंगे, हम शैतान के चंगुल से बचेंगे, हम लोगों को बचा पाएंगे। पर अगर हम खुद कमजोर है, हम खुद वचन से भागते हैं, तो हमारे जीवन में हर एक चीज जो नेगेटिव है वो हमारा पीछा करेगी। और जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुखी के दुखी रहो, आप दुखी के दुखी होकर अपने जीवन को खत्म कर लो, परमेश्वर ये नहीं चाहता। आज के समय काफी ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव सोचों को रखते हैं, नेगेटिव बातों को रखते। क्यों? क्योंकि उनका समय परमेश्वर के साथ नहीं बीतता। वो आलस की वजह से वो परमेश्वर से नहीं जुड़ते, और जिस भी चीजों से जुड़ते हैं वो नेगेटिव चीजों को पाते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, इस नेगेटिव संसार में रहते हैं, और उसी चीजों को अपने अंदर भरते जाते हैं, और वो उनके जीवन को धीरे धीरे कर खत्म कर देता है। परमेश्वर इसलिए कह रहा है कि वचन पर ध्यान दो, वचन पर मनन करो, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ। जितना आप परमेश्वर के वचन से मजबूत होगे, उतना ज्यादा शैतान आपको सताने के लिए भागेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही शैतान कांपता है, वो भागता है और वो डरता है। अगर प्रभु यीशु मसीह का ना नाम आपके जीवन में दिख रहा है, ना काम आपके जीवन में दिख रहा है, और आप खुद ढीले हो, तो आप किस तरह से परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखोगे? यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ बहुतायत से है, पर अगर हम खुद परमेश्वर से भागते जाएंगे, आलस करते जाएंगे, तो वो परमेश्वर कहता है कि हमें अपनी जो ध्यान को, हमारा जो मकसद है, हमारे जीने का मकसद क्या है, हमें परमेश्वर के राज्य में आने का मकसद क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, उसको मत भूलो। जब भी अगर आप भूलोगे, आप भटकोगे, और अगर आप भटकोगे, आप लोगों को भी भटका सकते हो। परमेश्वर कहते हैं कि आलसपन को छोड़ दो, अपने जीवन में आलसपन को छोड़ दो। मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब आप छोड़ दोगे, आप ये इच्छा को लाओगे कि परमेश्वर मुझे बढ़ना है, आप मुझे बढ़ाए, तो देखिए किस तरह परमेश्वर आपको बढ़ाता है। ये आप मत कहे कि मेरे अंदर नहीं है, ये आधे से ज्यादा बहुत से मसीहों के अंदर आ जाता है, और वो ढीले हो जाते, वो ठंडे हो जाते। पर परमेश्वर ऐसे ठंडे गरम नहीं चाहते। परमेश्वर सिर्फ चाहते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर हमेशा प्रथम हो, हमेशा परमेश्वर को वो आगे रखे। और एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 2:13। आमीन।
मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अपने आप को आलसी ना बनाए प्रभु के राज्य में बढ़ने से। नीति वचन 2:13, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले। परमेश्वर का वचन कहता है, आलस करने वाले व्यक्ति उस तरह के होते हैं जो अच्छे रास्ते पे चलना छोड़ देते हैं और गलत रास्ते को अपना लेते हैं। इसका मतलब है कि आलस करना व्यक्ति वो जानता है उसकी आलसपन उसको परमेश्वर से दूर कर सकती है, उसको उसके आशीष से दूर कर सकती है। वो एक उजाले के रास्ते में चलते चलते अपने आप को खुद एक अंधेरे के रास्ते में ले चलता है। ये उस तरह के व्यक्ति होते हैं। परमेश्वर कहते हैं हमें ऐसे नहीं बनना है। परमेश्वर ने हमें अपनी ज्योति की संतान का है, हम वो रोशनी के पिता है। वो जो हमारा पिता है वो रोशनी का है, हमें उस पर चलना है और अपने सारे मार्ग को उसके ऊपर देना है कि वो जैसा चाहे वो हमें चलाए। हालेलुया। ये तब होगा जब आपके अंदर ये इच्छा आएगी। आलस करने वाला व्यक्ति ये भूल जाता है कि परमेश्वर की इच्छा प्रथम होनी चाहिए। आलस करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छा करता है। आलस करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के कार्यों को करना या उसको अनुमति देना बंद कर देता है और इसी वजह से उसके जीवन में वो कार्य नहीं होता है। हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कितने भी साल के, कितने भी महीने के या कितने भी दिन के अगर विश्वासी हो, कभी भी अपने विश्वासी जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में आलसपन को मत आने दे। हालेलुया। ऐसे बहुत समय आता है कि हम बहुत परमेश्वर के राज्य में बढ़ जाते हैं और फिर ऐसा समय आता है हम बहुत ठंडे हो जाते हैं। हालेलुया। वो ठंडा गरम होने से हम अपने समय को व्यर्थ कर लेते हैं, अपनी चीजों को व्यर्थ कर लेते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को जो हमें पानी होती है हम रुका देते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते ऐसा हो हमारे साथ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि आलसपन को छोड़ो, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने की इच्छा रखो। आमीन। हालेलुया। आपका काम होता रहेगा, आपके परिवार चलते रहेंगे, वो सबका देखभाल परमेश्वर करेगा। आमीन। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हमें नौकरी या काम नहीं करना है, वो वहां उसकी जगह है, पर हमें परमेश्वर को प्रथम रखना है। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रथम रखना जानता है वो एक्सक्यूजेस नहीं देगा। एक्सक्यूजेस वही देता है जिसको करना नहीं होता है। हालेलुया। एक्सक्यूजेस हमें ये है, हमें वो है, हमको ये देखना, हमको वो देखना है। वो व्यक्ति बोलेगा जिसको परमेश्वर को समय नहीं देना है, पर ये वो व्यक्ति नहीं बोलेगा जिसको पता है मेरी सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे मुझे परमेश्वर को प्रथम रखना है, कैसे मुझे मेरे कार्यों को देखना है, कैसे मेरे परिवार को देखना है, कैसे मुझे खुद को देखना है। हालेलुया। और कैसे मुझे कहाँ कब कार्यों को करना है। ये वो जो आत्मिक तौर से अपने आप को एक ऑर्डर में रखता है, परमेश्वर के अधीन में रखता है, वो व्यक्ति वैसा होता है। हालेलुया। आलसपन को छोड़े, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करे, अपने आप को नम्र करे और परमेश्वर को सौंपे कि परमेश्वर मैं आपके अधीन हूँ, आपकी इच्छा सबसे पहले मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। आलसपन को त्याग दे, क्योंकि वो आपका नुकसान कराएगी, आपको बहुत चीजों से दूर कर देगी। हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे जो है नीति वचन 14:23। नीति वचन 14:23। परिश्रम से सदा लाभ होता है, आमीन। परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। आमीन। आमीन। परमेश्वर कहता है कभी भी हम मेहनत करेंगे तो उससे हमारा लाभ ही होना है, पर अगर हम बकवाद करेंगे, अगर हम आलसगिरी करेंगे, उससे हमारी घटी होगी, हमारा नुकसान होगा। हालेलुया। अगर आप में से कोई ऐसे कर रहा है, उस चीजों को छोड़ दे। अगर आपको मेहनती होना है, आपको बढ़ना है, आप उसको करें और उससे कभी भी आपकी हानि नहीं होगी, उससे आपका लाभ ही होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है हमें तत्पर, हमें तैयार होने वाला, कार्य करने वाला व्यक्ति बनना है। हमें बैठे बैठे रहने वाला नहीं बनना है।
परमेश्वर ने बहुत से कार्यों के लिए हम विश्वासियों को बुलाया है। किसी को उपदेश देने के लिए, किसी को स्तुति आराधना करने के लिए, किसी को भविष्यवाणी करने के लिए, किसी को अनुवाद करने के लिए। ऐसे बहुत से कार्य है जो परमेश्वर के राज्य में। तो आज भी ऐसे कुछ लोग कैसे कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने पता नहीं किस कार्य के लिए बुलाया है, पता नहीं हम करें क्या, करे तो करे क्या, हमें नहीं पता। कई लोगों को लगता है हमें सिर्फ बैठने के लिए बुलाया है। ये समय समय की बात है कि हमें बैठना कब है और हमें कार्य कब करना है। पर परमेश्वर ने हर एक लोगों के जीवन में मकसद रखा है, कार्य रखा है। और जो सबसे पहला विश्वासी का कार्य है वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना, उस लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना जिनको बहुत आवश्यकता है। कई विश्वासी जानकर भी जाने देते नहीं, जान दो क्या बोलने का, कैसे बोलने का। हालेलुया। पर परमेश्वर कहते हैं इससे इग्नोर मत करे। ये भी कई बार आलसपन होता है कि हम परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे कि हमें इसे परमेश्वर का वचन देना है, पर हम बोलते जाने दे, क्या करना है इस बात से। पर परमेश्वर कहता है उसको इग्नोर ना करें। हालेलुया। जब भी परमेश्वर की ओर से आपको कोई भी मौका मिलता है उसे पकड़े, उसे ग्रैब करे और परमेश्वर के कार्य के लिए निकल पड़े। हालेलुया। अगर आपको अब तक लगता है कि आपके जीवन में कोई मकसद या योजना नहीं है परमेश्वर की या आपकी, आप प्रार्थना करें। जिस तरह हमने नए साल में प्रवेश किया है, आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप बताएं आपकी योजना क्या है, और आपकी जो खुद की योजना है वो भी आप परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर से अगुवाई मांगे कि ये मैं चीजों को करूं या नहीं करूं। परमेश्वर आपको जरूर गाइड करेंगे, वचनों से, अपने लोगों से या कैसे भी, पर वो आपको जरूर गाइड करेंगे। बट सबसे पहले जो करना है, आलसपन नहीं करना है। अगर आप आलसपन करोगे, ना आप प्रार्थना करोगे, ना आप वचन पढ़ोगे, ना किसी भी चीजों में मनन करोगे, और वहीं की वहीं आपकी सारी चीजें रुकी की रुकी रह जाएगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं, इस वचन को मैं चाहती पापा फिर से पढ़े। नीति वचन कौन सुना? नीति वचन 14:23। नीति वचन 14:23। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। आमेन। हालेलुया। परिश्रम से हमेशा लाभ ही होना है। हम जब कहीं पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, हमारा वहां पे लाभ ही होता है, हमें वहां से सैलरी मिलती है। उसी तरह अगर हम कहीं भी छोटा भी काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, परमेश्वर कहता है। और जो परमेश्वर कहता है वही होता है। परमेश्वर झूठी बातें करने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का हर एक वचन पूरा होता है, होते आया है और आगे भी होगा। हालेलुया। इस बात को जान ले, इस बात को मान ले, अपने जीवन में भर दे कि परमेश्वर कहते हैं परिश्रम करना कभी भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने कहीं भी किसी भी काम के लिए अगर परिश्रम किया है, संसारी चीजों में भी ले ले, आपके जॉब में ले ले, आपके कार्य के क्षेत्र में ले, या किसी के लिए अच्छा किया है, तो आप ये समझ ले वो आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे आपको लाभ ही होना है। हालेलुया। इसलिए अच्छाई के पीछे, परिश्रम के पीछे, भले काम के पीछे हमेशा लगे रहो, क्योंकि वो आपके पास हमेशा लौटेगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है कि हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। इसलिए अपने आप को आलस मत बनाए, क्योंकि आलस से तो जरूर हमारा नुकसान होगा। हमारा समय जाएगा, जो चीजें हम प्राप्त कर सकते थे, जो स्तर पे हम जा सकते थे, जो ब्लेसिंग्स को हम पा सकते थे, आलस की वजह से वो वहीं के वहीं रह जाएगा, हम तक नहीं आएगा। और हमसे पीछे आने वाले कुछ समय के लिए ही जब वो उस चीजों में बढ़ते हुए दिखेंगे, तब हमें लगेगा ऐसे क्यों हो रहा है। पर हम ये नहीं सोचेंगे हमने ऐसा क्या किया है जो हम रुके हुए हैं, और वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। समझदारी से चलना है, बुद्धिमानी से चलना है। अगर हमारे पास बुद्धि की कमी है, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर कहता है वो उदारता से देता है, खुशी खुशी से देता है, और वो चाहता है कि हम मांगे। हम मनुष्य के पास बुद्धि की बहुत कमी है, और हमें हमेशा बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे, अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए बुद्धि मांगे, अपने जीवन में चलने के लिए बुद्धि मांगे, किसी से बात करने के लिए बुद्धि मांगे, वैसा व्यवहार करने के लिए बुद्धि मांगे,
क्योंकि अगर हमारे पास बुद्धि की कमी है तो हम कहीं भी सही नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। ऐसे काफी विश्वासियों को भी हमने देखा है, विश्वासी होकर भी कहाँ क्या बात करना है, कहाँ क्या बात नहीं करना है, कहाँ परमेश्वर के वचन को क्या बोलना है, उन्हें पता नहीं। हालेलुया। इसलिए ज्यादा कर शो अप के पीछे भाग जाते हैं। परमेश्वर कैसा कहते हैं ऐसा भी नहीं करना हमें एक प्रॉपर एक ऑर्डर पे अपने जीवन को चलाना है, टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं, हमें सही सरल जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा चलाना है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करते हैं वैसा करने के लिए, बस हमारा इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलना चाहिए। हमें सबसे पहले तो ये प्रार्थना करें परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, और अपने जीवन से आलस को भगा दे, त्याग दे, और देखे कि परमेश्वर कैसे कैसे काम को करता है। मैं आपको कहती हूँ इस साल की शुरुआत जैसे कर रहे हैं हम, इस साल की शुरुआत में मैंने काफी ऐसे वचनों को खुद के लिए भी बनाया है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लास्ट ईयर अगर कुछ चीजें जो मुझसे छूट गई थी करने के लिए, वो इस ईयर में मुझे कंप्लीट करना है। अगर ऐसी कुछ चीजें हैं जो कमी है या घटी है, उस चीजों को मुझे भरना है। अगर जो चीजें परमेश्वर चाहता है कि इस चीजों पे मेरा ध्यान लगाऊं, उस चीजों को मुझे करना ही है, मुझे व्यर्थ नहीं करना समय को। उसी तरह मैं आपको भी कह रही हूँ, अगर लास्ट ईयर आपने कैसे भी जीवन को किया, बिताया, आत्मिक जीवन को ठंडा कर रखा है, इस ईयर को ना करें। बहुत ब्लेसिंगफुल ईयर रहेगा आपके लिए। आप गवाही देंगे, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, आप थैंकफुल होंगे। क्यों लोग थैंकफुल आज के समय नहीं है? क्योंकि उनने खुद ने परमेश्वर को कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी है, अपने दरवाजे को खुला नहीं रखा है, अपने कंट्रोल को परमेश्वर को नहीं दिया है। इसी वजह से वो आज भी बहुत सी चीजों को नहीं देख पा रहे। हालेलुया। ये हम हैं जो बहुत चीजों को पाने के लिए भी आगे बढ़ते हैं और बहुत चीजों को रोकने के लिए भी पीछे हटते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं अपने आप को परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। अगर आप चाह रहे हो फिर भी नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको आलस आ रहा है, तो उस आत्मा को धुतकारो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना में समय बिताओ परमेश्वर से, और उसको परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर मुझे बढ़ना है, और ये जो भी चीजें मुझे रुकावट दे रही है उसे निकाल दो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाल दो, और अपने जीवन में आशीषों को देखो। अपनी ये प्रेयर लाइफ को डिपेंडेंट मत बनाओ कि कहीं मीटिंग होगा, कहीं वचन होगा तब हम बढ़ेंगे। अपने एक जीवन को पहले परमेश्वर से मजबूत करो कि आप वचन को सीखने वाले, समझने वाले, बोलने वाले ऐसे पहले एक विश्वासी बनो। हालेलुया। बाकी चीजें जो भी हमें परमेश्वर सुनाएगा, बताएगा, वो हमारे जीवन को बूस्ट करने के लिए, पर जो हमारा इंडिविजुअल लाइफ है वो सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए, वो सबसे पहले परमेश्वर से जुड़ा होना चाहिए। जितना वो ज्यादा जुड़ा होगा उतना ज्यादा हम परमेश्वर को जानकर बढ़ पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं है, हम जीरो की जीरो ही रह जाएंगे। आमीन। और ऑडियंस में बैठे रहेंगे, आरे प्रचारक बदल रहे हैं, गायक बदल रहे हैं, और हम वहीं के वहीं हैं, एक ही के एक ही जगह बैठे हुए हैं। हालेलुया। वो ना शैतान की उसमें गलती दे सकते हैं, ना परमेश्वर का कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। वो खुद आप हो जो आपने अपनी जगह को सीमित करके रख लिया है। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर को सौंप दे, इस साल को व्यर्थ ना करे, समय को बहुमूल्य समझे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए, गॉस्पल शेयर करे, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, कहीं पे भी, कार्य के क्षेत्र में, आपको जहां कहीं लगता है कि मुझे परमेश्वर के बारे में बोलना चाहिए, आप दे। हमें नहीं पता कि कल जो मनुष्य हमारे साथ है या आज है वो कब हो या ना हो, पर हम जब भी हमें मौका मिले हम परमेश्वर को उन तक पहुंचा दें। हालेलुया। हमें पता नहीं कि हम किसके जीवन में क्या कार्य कर दे, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करके किसके प्राण को बचा ले। हालेलुया। पर सबसे पहला है हमारा तैयार होना। जो आलसी करता है, जो तैयार नहीं होता है, उसके पास से कितने भी लोग आकर गुजर जाए उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वो खुद के जीवन में सही नहीं चलेंगे तो किसी और को कैसे सही चला पाएंगे। हालेलुया। मैं आप सभी को फिर से उत्साहित करना चाहती, जो भी हमने वचन को सीखा उस पर मनन करें, उस वचन को सुने ठीक से, और अपने जीवन से आलसपन को हटाकर अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें।
वो हमारा अनंत काल का रिश्ता है परमेश्वर के साथ, जो हमें बहुत जरूरी है मजबूत करना। वो छोटी मामूली बात नहीं है। हालेलुया। इंसान को खुश करने के लिए, उनके जीवन में अच्छे बनने के लिए हम बहुत चीजों को व्यर्थ कर लेते हैं, पर सबसे पहला जो सबसे ज्यादा प्रेमी हमारा परमेश्वर है, जिसने सबसे ज्यादा हमसे प्रेम किया, उसके तुलना में हमसे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। उसने अपने प्राण को दे दिया, हमारे लिए कोई प्राण नहीं दे सकता। परमेश्वर कहता है उसके प्रेम को जानो। हम संसार में प्रेम को ढूंढ रहे। हालेलुया। कई लोग ये वो प्रेम के लिए अपने जान को दे रहे, कई लोग वो प्रेम को पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। जो प्रेम हमें बचा नहीं सकता, जो प्रेम हमें सुरक्षित नहीं कर सकता, जिसका प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो हमें सुरक्षित किया है, उसने अनंत काल के लिए बचाया है, उसको हम हल्का ले रहे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करो, बाकी सारे रिश्ते जो आपके हैं आप परमेश्वर मजबूत कर देगा। आपको उसके लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, सर पटकने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं। वो परमेश्वर खुद ठीक कर देंगे। जरूरत जो है वो परमेश्वर के राज्य में बढ़ना, परमेश्वर के राज्य को करना, आलसपन से निकलना, ये सारी चीजें जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस वचन के साथ हमसे बातें की। परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। और मैं ब्रदर का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, सारे भाई बहनों आप सभी का धन्यवाद देना